की थी। तो ये चीजें हैं, तो शिक्षा के साथ संस्कार का होना जरूरी है और हमारी प्राथमिकता यही है कि हम अपने विद्यालय के बच्चों को सबसे पहले संस्कार दें ताकि उनको ये समझ में आए कि ये पर्यावरण दिवस दुनिया के लिए नया होगा, भारत के लिए ये भारत का रोजमर्रा का चीज है, क्योंकि हम प्रकृति के पूजा करते हैं और हमारे सभी कार्यक्रम जो भी है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ। अभी हम दुर्गा मंदिर परिसर में खड़े हैं और जब आप दुर्गा माता को देखते हैं तो दुर्गा माँ की सवारी जो वो सिंह है, शेर है। तो ये जाहिर सी बात है, इस बात का द्योतक है कि शेर का होना भी जरूरी है, इसीलिए इसको सिंह वाहिनी कहते हैं। अगर शेर का होना जरूरी है तो उसी तरफ अगर आप देखते हैं दुर्गा माता के परिवार को, तो शिव जी के जो वाहक है वो नंदी है, तो बैल का होना भी जरूरी है। दूसरी तरफ अगर गणेश जी को देखते हैं तो उनका जो वाहक है वो चूहा है, तो चूहा का होना भी जरूरी है, उतना ही जरूरी है। कार्तिकेय को देखते हैं तो उनका जो वाहक है वो मोर है, मोर का होना भी जरूरी है। और इन तमाम चीजों के बाद शिव जी का अगर चरित्र देखते हैं तो उनके गर्दन में स्वयं बासुकीनाथ सर्प है, मतलब सांप का होना भी जरूरी है। जबकि इन तमाम चीजों को देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है सब एक दूसरे का शिकारी है। जितने जानवरों का हमने नाम लिया, इन सब के बीच में एक संबंध है कि ये सब एक दूसरे के शिकार करने के लिए तत्पर होता है। लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती या कहें कि माँ भवानी, ये हमें ये संदेश देती है, ये लोग एक संदेश पूरे समाज को देता है कि इस ब्रह्मांड में हर किसी का महत्व है। बरगद का पेड़ भी महत्वपूर्ण है तो नीम का पेड़ भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सबकी जवाबदेही बनती है कि पर्यावरण दिवस जो है वो किताबों के पन्ने में सिमट कर ना रहे, उनको अपने जीवन में उतारे। जैसे अभी आप